स्वागत है आपका स्टडी 96 एस चैनल पर। आज भी हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन मात्र 5 ही है। प्रश्न नंबर पहला है, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? मतलब ये कौन दिए हैं? तो ऑप्शन है लवेल तथा मार्केल के अनुसार, स्पाइकर तथा इरविन के अनुसार, फिशर तथा यम्बा के, और चौथा है टरमैन के अनुसार। तो इसका आंसर है स्पाइकर तथा इरविन जी के द्वारा यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका दूसरा ऑप्शन है, इसका आंसर है 3 नंबर, मतलब प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ये संभव नहीं हो सकता है कि प्रत्येक बालक को अलग अलग तरीके से ध्यान दिया जा सकता है, तो ये संभव नहीं होता है। इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, मतलब जो बालक मानसिक रूप से उनकी समस्या नहीं है, प्रश्न में नहीं है, ये बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नहीं है पूछा है। तो इसका ऑप्शन है असफलता का भय न होना किसी भी बालक में। ये यहाँ पे पिछले बालक की बात किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है धीमी गति से सीखना। तो ये होता है बच्चे जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं वो धीमी गति से ही सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास में कमी। बिल्कुल सही, ये आत्मविश्वास में इनकी कमी ही होती है। और सीमित संप्रेषण, ये एक सीमित दायरे में ही बात करते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं पिछड़े बालक जो होते हैं। जो अच्छे बालक जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं वो देखेंगे आप ज़्यादा बोलते ही रहता है, ज़्यादा संप्रेषण उसका ठीक रहता है। लेकिन जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उनका संप्रेषण एक सीमित दायरे में होता है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही है कि असफलता का भय नहीं होना। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो असफल होने वाले भी हैं या नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 है सही। प्रश्न नंबर है चौथा, यदि सीखने वाले में सीखने की डैश का अभाव होगा तो सीखना कठिन होगा। मतलब अगर कुछ सीखने में किस चीज़ का अभाव होगा तो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करेंगे, मतलब सीखने के लिए सीख ही नहीं पाएंगे जल्दी। तो ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है तत्परता, तीसरा ऑप्शन है अभिवृत्ति और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी होता है। अभिप्रेरण अगर किसी बच्चे को आप देते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। और कोई बच्चा अगर उत्सुक है सीखने के लिए, जैसे वह तत्परता है सीखने के लिए, तो वह जल्दी में और सही तरीके से सीख लेता है। तो 2 भी ऑप्शन सही है। अभिवृत्ति का भी वही हाल है, वो भी अगर रहेगा तो वो जल्दी में सीख जाएंगे। अगर इन तीनों का अभाव रहेगा तो बच्चे बहुत कठिनाई होती है सीखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि ये सभी का अगर अभाव हो जाएगा तो उनको सीखना बहुत कठिन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को सीखने के लिए पहले क्लास में अभिप्रेरित किया जाता है ताकि वो आसानी से और जल्दी सीखें। अब देखे होंगे क्लास में जाते समय पहले सर कहानी या फिर कुछ चुटकुला टाइप के कहते हैं ताकि बच्चों को सीखने में आसान हो। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आज भारत में कई तरीके की भाषा बोले जाते हैं जिसके कारण से कक्षा बहुभाषाई हो जाती है। तो एक शिक्षक को किस तरीके से देखा जाना चाहिए यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है परेशानी। अगर शिक्षक परेशानी समझेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है
समस्या, अगर बहुभाषी को समस्या समझा जाए नहीं, क्योंकि बिल्कुल बच्चे सभी तरीके की भाषा बोलते हैं, जहाँ से वो गुजर मतलब बिलोंग करते हैं उस जगह की भाषा वो बोलते हैं। तीसरा है संसाधन और चौथा है बाधा। तो बाधा बहुभाषाई नहीं होती है, बल्कि हमें एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। खासकर जब शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो उन्हें एक संसाधन के तौर पर लिया जाना चाहिए भाषा को। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन संसाधन। इसके पहले भी हमने वीडियो को अपलोड किया है, अगर आप देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत सारे अपलोड किए गए हैं और लगातार हम कर रहे हैं अभी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कुछ परेशानी इस तरीके के कुछ भी प्रश्न में। धन्यवाद।